नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीएफ, कैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको ये करंट अफेयर्स इलैबोरेट फॉर्म में चाहिए, अलॉन्ग विद दैट यू वांट एसेज ऑल्सो, सो उसके लिए यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे आपको हमारी क्वार्टरली कंपाइलेशन का लिंक मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट द PDF लिंक ऑफ दिस वीडियो विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से एज यूजुअली, जो है पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हु इज इन न्यूज़ इज सेंथिया रोजनबर्ग। Why she's in news? Because she has recently won the World Food Prize. अब ये कौन है? ये एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं। ये हेड है क्लाइमेट इम्पैक्ट्स ग्रुप की, नासाज गॉडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज़ न्यूयॉर्क में जो है। और इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया है क्योंकि इन्होंने रिसर्च की थी इस तरीके से, जो एक रिलेशनशिप होती है क्लाइमेट और फूड सिस्टम के बीच में, वो इन्होंने डेवलप की थी, फॉरकास्ट की थी, और हाउ इट विल चेंज इन फ्यूचर, ये भी फॉरकास्ट किया था इन्होंने। ठीक है, जो हमारा इस टाइम क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से कैसे कैसे फूड सिस्टम जो है, वो फूड साइकिल जो है वो चेंज हो रही है, वो सब रिसर्चेस इन्होंने की थी, इसलिए इनको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज़, सेंथिया रोजनबर्ग। ओके, बढ़ते हैं अगले पर्सन इन न्यूज़ की तरफ, नंद मूलचंदनी। ठीक है, he has been named as the first chief of the tech officer of CIA। फर्स्ट चीफ टेक ऑफिसर बने हैं ये CIA के। CIA क्या है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। जैसे इंडिया में है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऐसे ही वहाँ पे भी जो यूनाइटेड स्टेट्स में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसे बोला जाता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। उसके ये फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर बन चुके हैं। ठीक है, इससे पहले ये he has also served CTO and acting director of the Joint Artificial Intelligence Center under the US Department of Defense. Okay, अगला पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं, हर्षदा शरद गरुड़ इनका नाम है, और she has become India's first weightlifter to win a gold medal at इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का जूनियर वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने फर्स्ट वेट लिफ्टर बनी है ये। ठीक है, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 18 साल की हैं ये, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने IWF जूनियर वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। टोटल एफर्ट्स जो थे इनके वो थे 150 kgs इन्होंने उठाया था, 45 kg कैटेगरी में वुमेन की। ओके, अगला पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं, ये शी इज़ इन न्यूज़ कमलप्रीत कौर, बट नॉट फॉर वेरी गुड रीजंस, बिकॉज इनको क्या हुआ है, इनको प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया गया है बाय द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU, बिकॉज इनका जो टेस्ट है एक बैन ड्रग की तरफ पॉजिटिव आया था। सो बेसिकली जो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट का ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने ट्वीट करके बताया था दैट कमलप्रीत कौर को प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया गया है बिकॉज इन्होंने एक प्रोहिबिटेड सब्सटेंस अपनी डाइट में या जिस तरीके से भी लिया है, जिसका नाम है स्टैंजोलॉल। ठीक है, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग रूल्स के अगेंस्ट है। और आपको इतना ही बता दूं बिकॉज आपको फोटो से ही पता चल रहा होगा दैट कमलप्रीत कौर जो हैं, she was the only first Indian to breach the 65 meter mark in the discus throw last year, जो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ था। 63.70 मीटर्स का इन्होंने बेस्ट थ्रो किया था अपना, और जो पूरा वुमेंस कैटेगरी में थी ये 6th नंबर पे थी। ठीक है, एंड शी इज़ 26 ईयर ओल्ड, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर विद थ्रो ऑफ 66। जो इनका बेस्ट थ्रो है, रिकॉर्ड है इनका, वो है 66.59 मीटर एट द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स। ओके, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2022 कब ऑब्जर्व होता है? 3rd मई को ऑब्जर्व होता है ये। ठीक है, ऑब्जर्व होता है। थीम है इसकी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। सो बेसिकली आजकल जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मल्टीपल वेज में सर्विलेंस किया जाता है कुछ जर्नलिस्ट के ऊपर। जर्नलिज्म इज़ एंडेंजर्ड बाय सर्विलेंस एंड डिजिटली मीडिएटेड अटैक्स होते हैं जर्नलिस्ट के ऊपर, और जो पब्लिक ट्रस्ट है वो भी ब्रीच हुआ है। डिजिटल कम्युनिकेशंस जो हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से हो रहे हैं। सो इसलिए इस डे को मार्क किया है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई है।
और 2 से 5 मई यूनेस्को द रिपब्लिक ऑफ यूरुग्वे आर होस्टिंग द एनुअल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। सो ये भी आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी। हाइब्रिड फॉर्मेट में हो रही है, लेकिन उरुग्वे में हो रही है, ठीक है, यूरुग्वे। अगली डे देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है, ऑब्जर्व होती है 4 मई को। और ये रिस्पेक्ट पे करते हैं हम अपने न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी एड्स आए थे इसके। फायर फाइटर्स जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उनको हम रिकग्नाइज करते हैं, उनका प्रोफेशन को ऑनर करते हैं बिकॉज इट इज़ द रिस्कीएस्ट जॉब, वन ऑफ द रिस्कीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। और इसको आपको बता दूँ, इसका हिस्ट्री थोड़ी सी। A tragic incident in Australia's Linton led to the establishment of International Firefighters Day. ऑस्ट्रेलिया के लिंटन शहर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो कि डेट बैक करता है दिसंबर 2, 1998 को, जिसमें 5 फायर फाइटर्स ने अपनी जान दे बैठे थे वो। और उसके बाद ये प्रपोज किया गया था कि जनवरी 4, 1999 में सबसे पहला फायर फाइटर्स डे हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से 4 मई को रखा गया फायर फाइटर्स डे। अगला डे देखते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ऑब्जर्व होता है 7 मई को। हर साल ये ग्लोबली मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड इनकरेज द प्लेयर्स टू प्ले स्पोर्ट्स इन स्पेशली एथलेटिक्स, ठीक है। स्पोर्ट्स की तरफ तो है ही रुझान, हम प्रमोट करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बिकॉज ये वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है तो एथलेटिक्स की तरफ। सो बेसिकली क्या होता है, 1996 वर्ल्ड एथलेटिक्स डे वॉज स्टार्टेड बाय देन इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। प्रेसिडेंट थे उसके प्राइमो निबियोलो। जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे बीपीएड वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, मे भी उसमें ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल एथलेटिक्स डे कब ऑब्जर्व होता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। सो दैट इज़ 7 मई। अगला डे देख लेते हैं, रशियन विक्ट्री डे। रिसेंटली ऑब्जर्व हुआ था ऑन द 9 मई। मोस्ट सिग्निफिकेंट नेशनल हॉलीडे है ये रशिया का। और जो सोवियत यूनियन का विक्ट्री था ओवर द नाजी जर्मनी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसको ऑब्जर्व करता है ये डे। 9 मई था उस समय। और वहाँ पे क्या होता है रशिया में, प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, उन्होंने रिसेंटली स्पीच भी दी थी। और वहाँ जैसे इंडिया में होता है रिपब्लिक डे, ऐसे ही वहाँ पे मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ दिखाते हैं, ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स हु आर फाइटिंग फॉर द कंट्री, ये सब दिखाया जाता है परेड में। और इस बार पुतिन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने भी स्पीच दी थी बिकॉज ही सेज दैट जो इस टाइम जो यूक्रेन के साथ उनका वॉर चल रहा है, ही वॉज कंपेयरिंग इट टू द स्ट्रगल दे हैड ड्यूरिंग द प्रीवियस नाजिज्म इन जर्मनी। ओके, अगला डे देखते हैं, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। 8 मई को ऑब्जर्व होता है। डेज़ बहुत सारे थे बीच में, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक डेज़ आपके लिए कवर अप करती हूँ पूरे हफ्ते के, बिकॉज सबको कवर अप करने का कोई सेंस नहीं है। जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको करते हैं हम। सो वो थैलेसीमिया डे इसलिए चूज़ किया मैंने, बिकॉज सब लोगों को नहीं पता होता है व्हाट इज़ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज़ अ टाइप ऑफ डिसीज़, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है ये, जिसमें कि बॉडी जो है इनफ हीमोग्लोबिन नहीं क्रिएट कर पाती है। जो डिसीज़ है वो वीकन कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है ब्लड सेल्स को, और ये 2 तरीके का होता है, अल्फा एंड बीटा। बस इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला डे देखते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अगेन हमने स्कूल्स में भी बहुत जगह देखा है कि रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, तो दैट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 8 मई। रेड क्रॉस डे में हम लोग एक रेड कलर का ऐसे रिबन लगा के घूमते हैं। मतलब जो लोग ऑब्जर्व करते हैं इसको, हम लोग स्कूल में तो करते थे काफ़ी ज़्यादा। सो इसकी थीम थी बी ह्यूमन काइंड, बिलीव इन द पावर ऑफ काइंडनेस। So the day aims to broaden public understanding of the international Red Cross and Red Crescent movement. ये Red Cross और Red Crescent movement क्या है? बेसिकली ये लोग काफ़ी ज़्यादा वो भी इकट्ठा करते हैं, डोनेशन भी इकट्ठा करते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा वो डोनेशंस लेते रहते हैं इससे, या स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज। सो बेसिकली रेड क्रेसेंट सोसाइटीज़ जो हैं वो एफिलेटेड हैं एंड दे वर्क इन कोऑपरेशन विद रेड क्रॉस टू असिस्ट विद एक्टिविटीज़ इन द मूवमेंट। जो हेनरी डुनांत थे, ये उनके नाम पे ये डे ऑब्जर्व होता है। 8 मई 1828 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और उसके बाद से रेड क्रॉस डे या रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई थी इन्होंने, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इस्टेब्लिश की थी 1863 में। उसके बाद 1934 में द प्रिंसिपल्स ऑफ रेड क्रॉस क्रूज वर प्रेजेंटेड टू द 15th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय द कॉन्फ्रेंस।
और उसी के बाद से 8 मई 1948 को पहला जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट हुआ था। इतना आपको याद रखना है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ द स्पोर्ट्स सेगमेंट। स्पोर्ट्स में से इस बार काफ़ी रिलेटेड न्यूज़ हैं, काफ़ी सारी हैं। हमने उसमें भी देखा पीपल इन न्यूज़ में। अब यहाँ पे भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट है 7th संतोष ट्रॉफी का टाइटल इस बार आया है। किसको मिला है? केरला हैज़ एक्चुअली बीटन वेस्ट बंगाल। केरला जीती है इसमें। और ये कहाँ पे हुआ था ये आपको याद रखना है, मंजेरी स्टेडियम, मल्लापुरम इन केरला। एंड इस टाइम ऐसा हुआ है कि केरला जो है वो 3rd टाइम संतोष ट्रॉफी का विनर बनी है। ओके, इसके द फर्स्ट 2 एडिशंस जो हुए थे उसमें भी ये जीती थी केरला, 1973-74 वाला और 1992 और 93 वाला भी। अगली जो न्यूज़ है डैट इज़ रिलेटेड टू खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रिसेंटली हेल्ड हुए थे। जैन यूनिवर्सिटी ओवरऑल विनर बनी है इसमें। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी जो कि एक डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी, इसमें 20 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। 2nd एडिशन था ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। और इसमें जो 2nd टाइटल है वो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को मिला है और पंजाब यूनिवर्सिटी को, ठीक है, 3rd प्लेस मिली है फिर विद 15 गोल्स। LPU ने जीते हैं 17 गोल्ड मेडल। सो इतना आपको याद रखना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशंस। ओके, अगला न्यूज़ पीस देखते हैं विच इज़ डेफ ओलंपिक्स। डेफ ओलंपिक्स से आप क्या समझते हैं कि जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनके लिए ये ओलंपिक्स होता है। ठीक है, इसमें शूटर धनुष श्रीकांत, ही हैज़ 1 गोल्ड एंड शौर्य सैनी, ही हैज़ 1 द ब्रॉन्ज मेडल। 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन था। और कहाँ पे हुई थी ये डेफ ओलंपिक्स? ये हुए थे ब्राज़ील में, कास्कियो डो सोल करके एक जगह है वहाँ पे डेफ ओलंपिक्स हुए थे। ठीक है, सो इंडिया ने जो है विद 2 गोल्ड्स एंड 1 ब्रॉन्ज, इंडिया की 8th प्लेस आई थी टोटल मेडल टैली में, मेडल टेबल जो होती है उसमें। अगला न्यूज़ देखते हैं फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन विच इज़ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी। स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है ये देखते हैं। रोनी ओ सुलीवान, ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड और इन्होंने जीता है। इन्होंने डिफीट किया था जूड ट्रम्प को स्नूकर्स में। और क्रूसिबल थिएटर इन शेफील्ड इंग्लैंड में ये हुआ था फ्रॉम 16 अप्रैल टू 2 मई। बस इतना हमारे उससे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ की तरफ। सो इंडियाज़ फर्स्ट इथेनॉल प्लांट इन पुरुलिया। इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार उन्होंने इनॉग्रेट किया है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में बिहार की। ठीक है, ये प्लांट जो है इट हैज़ बीन सेटअप बाय ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसने सेटअप किया है, ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और ये इट इज़ द कंट्रीज फर्स्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। यहाँ पे इथेनॉल प्रोड्यूस होगी थ्रू द ग्रेन्स और पहला होगा ये जो प्रमोट करेगा पॉलिसी को, इस इथेनॉल प्रोडक्शन वाली पॉलिसी को इंडिया की। एंड द प्लांट इज सिचुएटेड इन गणेशपुरा परोरा अबाउट 12 किलोमीटर्स फ्रॉम द पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। इतना आपको याद रखना है बस। अगली न्यूज़ देखते हैं। इसरो प्लान्स टू मिशन टू वीनस बाय दिसंबर 2024। सो इसरो दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वीनस मिशन प्लान कर रहा है। ये चेयरमैन जो है एस सोमनाथ, उन्होंने अनाउंस किया था रिसेंटली, इसरो के जो चेयरमैन हैं, कि 2024 में हम वीनस मिशन प्लान करेंगे। जैसे मार्स मिशन हुआ था ऐसे ही वीनस मिशन होगा और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर 2024 को ये लॉन्च करेंगे। एक्चुअली इसका भी एक रीज़न है कि 2024 में क्यों लॉन्च करेंगे। जो ऑर्बिटल मैनोवर है इट यूजेस द प्रोपल्शन सिस्टम टू चेंज द ऑर्बिट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। अगर आप में से किसी ने वो अक्षय कुमार वाली मूवी देखी होगी मिशन टू मार्स या मार्स मिशन, उसमें हमने देखा कि कैसे ये वाली जो टेक्निक है प्रोपल्शन सिस्टम जो होता है वो कैसे काम करता है, ऑर्बिटल मैनोवर कैसे काम करता है। ठीक है, सो क्या होगा 2025 में जब ये मिशन होगा, दिसंबर 2024 में लॉन्च करेंगे, तो 2025 ही आ जाएगा जब तक ये पहुंचेगा स्पेस में। सो अर्थ और वीनस जो है वो अलाइंड होंगे इन एक ही मैनर में। उससे क्या होगा, इट विल रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट टू एंटर द ऑर्बिट ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट। सो एक ही अलाइनमेंट में होंगे तो एकदम वो इस ऑर्बिट से पकड़ के दूसरे ऑर्बिट में चले जाएगा। सो वो थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि दिसंबर 2024 को ये लॉन्च होगा वीनस मिशन। इसके बाद क्योंकि फिर क्या होगा, ये जो अलाइनमेंट है वो 2031 तक डिले हो जाएगा। 2031 में फिर ऐसा होगा कि नेक्स्ट जो अवेलेबल होगा हमारे पास वो सेम टाइप ऑफ अलाइनमेंट 2031 में अवेलेबल होगा। ओके, अगली न्यूज़ देखते हैं। राजस्थान टर्न्स आउट एज द फर्स्ट 10 गीगावाट सोलर स्टेट अकॉर्डिंग टू द मरकॉन्स इंडियन सोलर
प्रोजेक्ट ट्रैकर राजस्थान एक फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसमें 10 गीगावाट का क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशंस हुए हैं। ओके, जो बेसिकली जो स्टेट की कैपेसिटी है वो है 32.5 गीगावाट्स की, बट अभी तक जो कि 55% ऑफ द सोलर एनर्जी को कैप्चर कर सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 10 गीगावाट्स का हुआ है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड माइलस्टोन। अगली न्यूज़ देखते हैं, साइक्लोन असानी। हम 1-2 दिन से सुनते आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। सिवियर साइक्लोन स्टॉर्म है ये साइक्लोन असानी, जो नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट कर रहा है, और 10 मई को ये बताया जा रहा था कि ये बंगाल में पहुंचेगा, नॉर्थ ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा कोस्ट पे पहुंचेगा और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकता है। इसलिए ऑल ऑफ द जो भी प्रिपरेशंस हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो वहाँ पे ऑलरेडी इसकी तैयारियाँ कर रही हैं। ठीक है, और ये भी बता दूं कि साइक्लोन का नाम आप मेरे को पता करके बताएंगे। इनफैक्ट मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे पता करके बताएंगे कि असानी नाम जो है, साइक्लोन स्टॉर्म असानी, किसने नाम दिया था, किसने नाम दिया है, कौन सी कंट्रीज़ ने। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट गेट्स 2 जजेस टू रीगेन इट्स फुल स्ट्रेंथ ऑफ 34। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो स्ट्रेंथ है इंडिया में, दैट इज़ 34 जजेस। सो अब पहली बार ऐसा हुआ है दैट स्ट्रेंथ ऑफ 34 हैज़ बीन रीगेन्ड, जिसमें कि 2 जस्टिस शुभांशु धुलिया ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट हैं जो, और जस्टिस शमशेद बुरजौर पारदीवाला जो कि गुजरात हाई कोर्ट के जज रहे हैं, ये इन दोनों को अपॉइंट किया गया है एज सुप्रीम कोर्ट जज। लेकिन हम आने वाले दिनों में ये भी देख सकते हैं, बिकॉज कुछ जजेस रिटायर भी हो रहे हैं, तो अगेन ये नंबर जो है स्ट्रेंथ नीचे जा सकती है। बट अगेन रीगेन तो किया है फुल स्ट्रेंथ 34 की। सो ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ 34 जजेस। इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अनाउंस दैट 1.5 ईयर का एक्सटेंशन मिलेगा टू द वर्क परमिट्स। जो लोग H1B वीज़ा पे, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे जा रहे हैं अमेरिका या रहते हैं अमेरिका में, उनको 1.5 ईयर्स का एक्सटेंशन मिल जाएगा। एक्सपायरी उनकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक्सपायरी पोस्टपोन हो जाएगी भी। और इट ऑल्सो इंक्लूड्स दो सीकिंग ग्रीन कार्ड्स एंड स्पाउसेस के लिए भी है ये, और जो लोग ग्रीन कार्ड चाह रहे हैं वहाँ पे H1B वीज़ा होल्डर्स जो हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कार्ड्स जिसे बोलते हैं, वो 1.5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। इतना आपको याद रखना, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। सो बेसिकली इस तरीके से पूछा जा सकती है कि कौन सी कंट्री ने 1.5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया है अपना वर्क परमिट। सो दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला सेगमेंट देखते हैं रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स का। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2022 की, जो एक्सप्लोर करती है सिग्निफिकेंस ऑफ द 3 फॉरेस्ट पाथवेज फॉर अचीविंग ग्रीन रिकवरी, एड्रेसिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस such as climate change, biodiversity loss against the backdrop of Glasgow Leaders Declaration on Forest Land Use and 140 countries ने जो pledge किया था to end forest loss by 2030। So उसी के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट निकाली है, द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसमें आपको 3 इन्होंने वो लिए हैं, 3 पाथवेज फॉलो कर रहे हैं। स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनिंग फॉरेस्ट, रिपेयरिंग डिग्रेडेड लैंड्स एंड इंक्रीजिंग एग्रो फॉरेस्ट्री एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये 3 इंटरकनेक्टेड पाथवेज हैं जो ये फॉलो करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। सो अगला रैंकिंग और उसमें देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिसेंटली रिलीज हुआ था। ये कौन रिलीज़ करता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिलीज़ करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। 20th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इन्होंने रिलीज़ किया है, जिसमें कि 180 कंट्रीज़ और टेरिटरीज आती हैं। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो पहुंच गया है 142। लास्ट ईयर जो हमने देखा था, मैंने डिस्कस भी किया था झलक के सेक्शन में ही, सेगमेंट में, दैट 150th पोजीशन था इंडिया का। अब 142 के तक हम लोग गिर चुके हैं नीचे। ठीक है, द रैंकिंग ऑफ इंडियाज़ नेबर एक्सेप्ट दैट नेपाल इज़ ऑल्सो स्लिप डाउन। जो नेबर्स हैं उनकी भी रैंकिंग नीचे गिरी है एक्सेप्ट नेपाल, और इनफैक्ट नेपाल की तो बढ़ गई है। नेपाल की जो ग्लोबल रैंकिंग है वो है 76th पोजीशन। सो ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज ये न्यूज़ में दिया है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी IB का एग्जाम आ रहा है, तो उन साथ एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस नेबरिंग कंट्री की रैंकिंग बढ़ी है इन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, सो दैट इज़ नेपाल की। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अपना लास्ट सेगमेंट देख लेते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स। लीडर्स, पॉलिटिशियन एंड सिटीजन्स करके एक बुक आई है, किताब आई है। जिन्होंने ये किताब लिखी है वो है राशिद किदवई,
लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स, ये इस किताब का पूरा नाम है। और ये रशीद किदवई जो हैं, ये एक ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने इन सभी जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं इनके बारे में बात की है, बिकॉज ये लीडर्स रहे हैं, सिटीजन्स रहे हैं, पॉलिटिशियंस रहे हैं इंडिया के, और पब्लिश की है हैचिश इंडिया ने। और जो इसका फॉरवर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है, वो लिखा है शशि थरूर ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कोर्स। और जो 50 पर्सनालिटीज़ हैं उसमें हैं तेजी बच्चन, फूलन देवी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जयललिता, APJ अब्दुल कलाम, करुणानिधि एंड अमंग अदर्स। ओके, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अगर आपको मिले और आप एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, UPSC या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक एट दिस बुक। आई एम श्योर इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू बाय अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ओके, सो ये था हमारा झलक का सेगमेंट। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो सीरीज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ शेयर द नॉलेज विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इट इज़ हेल्पिंग अस। प्लीज़ कमेंट छोड़ें एक कि आपको और क्या चाहिए, और कुछ नया सेगमेंट चाहिए, विल बी हैप्पी टू हैव फ्रॉम यू। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड वीक अहेड।